गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे दिव्य सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है या जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है उस पर आप व्हाट्सएप करके, मतलब कि व्हाट्सएप में जो भी आप भेजेंगे, कोशिश करें कि वो 10 मिनट का सत्संग हो, आपकी ओरिजिनल वॉइस हो, साफ हो, पीछे श्योर ना हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और जिन्हें शिव पुराण का लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिनको ब्लेसिंग्स चाहिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो संगत जी, आज का सत्संग हम आरंभ करते हैं। और एक ही मेरी आपसे एक बोल सकते एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सत्संग सुने तो उसको पूरा सुने, सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि ये सत्संग जब भी कभी अपलोड करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अरदासों से चुने हुए सत्संग होते हैं, जो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये संगत तक पहुँचने चाहिए। तो जब भी अगर आपने सत्संग शेयर करना है तो अरदास नहीं शेयर करनी है, आपने सिर्फ अपना शुक्राना शेयर करना है। ठीक है संगत जी, आइए अब गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा सत्संग आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू इतना शुक्राना शेयर कर कि तेरी किस्मत बदल जाएगी। कभी भी सत्संग नूं और गुरु घर दे आने का मौका मत छड़िया कर, क्योंकि उत्थे किस्मत वाले दी एंट्री होती है। गुरु जी का कहने का मतलब है कि उधर किस्मत वालों की एंट्री होती है, और तू जितना शुक्राना शेयर करेगी तू उतना ही तेरे काम विच बरकत होएगी। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है, तेरे हस्बैंड अंकल के काम में बरकत मिलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा शुक्राना शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती, अपनी खुशी का ठिकाना मेरे नहीं है संगत जी, क्योंकि कभी कभार मैं गुरुजी से गुस्सा भी हो जाती हूँ मन ही मन में, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें इतना स्ट्रांग बना रखा है कि इतना दृढ़ विश्वास हमें गुरुजी पे है कि हम 2 सेकंड के लिए गुस्सा जरूर होते, पर 2 सेकंड के लिए एकदम से हमारे माइंड में गुरुजी बहुत पॉजिटिव एनर्जी, मतलब होता है ना, थॉट डाल देते कि तू हारेगा नहीं। और संगत जी, मेरे माइंड में भी यही चीज चलती रहती है कि गुरुजी आप सदैव मेरे साथ हो और कभी हारोगे नहीं। और संगत जी, कल मैं अपनी कुली को किसी बात के लिए समझा रही थी, तो वो मेरे पे, मतलब वो मेरे पे चिल्ला गई थी, उसके लिए मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है। लेकिन मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली, क्योंकि मैं जिस रूम में बैठती हूँ संगत जी, उस रूम में बहुत बड़ा ओम बना रहा है और गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो मैं गुरुजी से कभी कभार बात करती हूँ ओम स्वरूप से। मैंने बोला, गुरुजी मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ करना। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तू कहीं भी गलत नहीं है, तू जो कर रहा है तू बिल्कुल सही कर रहा है, तू कहीं पे भी गलत नहीं है। कोई तेरे साथ रहे ना रहे, कोई तेरा साथ दे चाहे ना दे, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो विश्वास रख अपने गुरु पे और जल्दबाजी ज्यादा मत करा कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, जैसे आंटी जी ने टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेज दिया था कि गुरु जी कहते हैं कि धैर्य रखो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, तो संगत जी इसलिए मैं गुरु जी से कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि गुरु जी, मैं अगर किसी काम के लिए मैंने बोल दिया है आपसे तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि हमारा अच्छा बुरा और उस काम में हमारा मतलब कितना आगे हम परेशान ना हो, इसलिए वो काम देरी हो रही है उस काम को बनने में। और हम मन बुद्धि है, हमें लगता है कि ये काम नहीं बन रहा है, गुरु जी क्यों नहीं बन रहा है, इतना टाइम हो गया। संगत जी, मैं जिस काम के लिए 2 साल से पीछे पड़ी हुई हूँ, तो गुरुजी मुझे सिर्फ यही कह रहे हैं कि धैर्य रख, तू जितना सब्र करेगी पुत्र तेनू उतनी खुशी मिलेगी, क्योंकि तेरे अंदर ना सब्र नहीं है। क्योंकि गुरुजी कभी कभी मुझे प्यार से ना डांट भी देते हैं और कभी कभी गुस्से से भी डांटते हैं, क्योंकि मेरे माइंड को ना हमेशा मेरे माइंड में ये चीज चलती रहती है कि पता नहीं मुझसे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, थोड़ी सी उम्मीद जगाते हैं और मैं एकदम मेरी बैटरी जो होती है दिमाग की चार्ज हो जाती है कि गुरुजी अब तो मेरा काम बन जाएगा, अब तो मुझे ऐसे लोग मिल गए। लेकिन गुरुजी कहते हैं किसी लोगों ने तेरा काम नहीं बनाना, तेरा काम जो बनाना है तेरे गुरु को बनाना है, तो तेरे गुरु तेरा काम बनाएगा। तू लोगों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करा कर, शांत रह, धैर्य रख, संयम रख, हो जाएगा। और जब होगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा जो पल आएगा, तेरा जो टाइम आएगा, वो तू सोच भी नहीं सकती कि कैसा आने वाला है। तेरे साथ वो मिरेकल होने वाला है कि तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी और कहेगी, गुरुजी ये मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हुआ है, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार। और दुनिया जो आज तेरा फोन नहीं उठाती है, तेरे से बात नहीं करती, तुझे इग्नोर करती है, तेरे टैलेंट को नहीं समझती है, एक दिन वो लोग तेरे पीछे पड़ेंगे और वो देख के हैरान हो जाएंगे कि ये बेवकूफ सी लड़की जो सिर्फ भजन सुनती रहती थी
और जिसका मतलब मोटा दिमाग, संगत जी मैं खुद ही बोलती हूँ मेरा मोटा दिमाग है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आती, लेकिन गुरुजी कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि ज़रूरी नहीं पढ़े लिखे होना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं तेरे को वो चीज़ें ब्लेस करूँगा जिसके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, पर गुरुजी कहते हैं तू सबसे सोहनी, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है और तू सुंदर-सुंदर बन के रहा कर। और गुरुजी को भी अपने बच्चे सुंदर बहुत पसंद है। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत जो है, जैसे मैं लग्ज़री लाइफ़ में रहता हूँ, मेरी संगत भी वैसे ही लग्ज़री लाइफ़ में रहेगी। बस इसलिए कि जिसके कर्म में जब लिखा है वो तब उसको मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा सब्र कर पुत्र। और संगत जी सही बताऊँ तो हम लोगों को गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए, और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गुरुजी जो भी टाइटल उस पे सत्संग पे आता है या शिव पुराण पे आता है, जो क्योंकि मैं शिव पुराण सुनती हूँ, उसके बाद उसमें टेलीपैथी के जो आंटी बताती है वो तो एक्चुअल वही चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ चल रही होती हैं, और लेकिन उसके बाद शिव पुराण के बाद भी शिव पुराण के जो अध्याय के नंबर ऑफ डल के एक और मैसेज आते हैं, उन मैसेज को भी मैं बहुत सीरियसली उसको लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमें मैसेज के माध्यम से ही हिंट देते हैं कि तुम्हारा कल्याण इसी से ही होना है। तुम्हें सत्संग सुनना है, मंत्र जाप करना है। गुरुजी कहते हैं जब भी तुझे मेरे से बात करनी है, तू पहले मंत्र जाप करा कर, उसके बाद मेरे से बात करा कर, क्योंकि मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मंत्र जाप करने से संगत जी हमारे सारे रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। और गुरुजी कहते हैं तेरे सारे काम पूरे हो चुके हैं, पर तुझे पता नहीं लग रहा है, वो भी तुझे पता लग जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर बड़ी बेसब्री रहती है और तू एकदम से डिमोटिवेट भी हो जाती हो। संगत जी सही में मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं लोगों से उम्मीद मानती हूँ। गुरु जी कहते हैं भरोसा करना है तो सिर्फ अपने प्यो पे कर, और मैं हमेशा तेरे सदैव तेरे अंग संग रहता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी जो भी मैं ये बातें बोल रही हूँ, जो भी आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि माइंड में कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। संगत जी क्योंकि मेरे माइंड में ये आता गुरु जी मैं क्या बोलूँ, तो गुरु जी ने मुझे सत्संग जो थे टेलीपैथी जो मुझे मैसेजेस हैं, मैसेज के थ्रू गुरु जी मुझे ये बताते हैं, मेरे माइंड में थॉट डालते हैं पुत्र तेरे को ये शेयर करना है और धैर्य रखना है। संगत जी मैं कोई बना के कोई सत्संग नहीं शेयर कर रही, अपनी तरफ से कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर रही। जब हम गुरुजी से प्रॉपर कनेक्ट करते हैं तो गुरुजी ही हमारे माइंड में थॉट डालते हैं पुत्र तेनू ये शेयर करना है, ताकि बाकी संगत भी थोड़ा धैर्य बना के रखे, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे जो है वो संगत का कष्ट तो काटते ही हैं। उनका कल्याण करने के लिए पता नहीं कितने लोगों की उनको बुद्धि चेंज करनी पड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं तू क्या सोची तेरा काम ऐसे बन जाए, पता नहीं कितने लोगों की मुझे बुद्धियां चेंज करनी पड़ती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी आप हमें और सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। और संगत जी यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज आपको भी बहुत ब्लेस करें। आप इतनी अच्छी सेवा दे रही हैं शिव पुराण की कि मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं शिव पुराण सुनने से। गुरुजी महाराज दिल से शुक्राना शेयर कर रही हूँ, दिल से। गुरुजी से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, सारी संगत बेटियां, सारी संगत बेटे, सारी ऑल फैमिली बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से, और हमसे भी ज्यादा हमारे गुरुजी हमसे प्यार करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे कुछ टाइम से शुगर बहुत बढ़ी हुई है और दांतों में कुछ महीनों से काफी तकलीफ है। एक दांत काफी हिल रहा था। हम काफी दूर रिसेंटली शिफ्ट हुए एक नई कॉलोनी में, जहां मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, जो कि डेंटिस्ट न्यू थे, जिनको मैंने पहले कभी नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा कि पहले ब्लड शुगर फास्टिंग कम करिए, तभी हम दांत निकाल सकते हैं। फिर मैंने एक डायबिटिक डॉक्टर है जो हमारे नियर बाय थे, उनको दिखाया, तो उन्होंने जो मेरी मेडिसिन चल रही थी उसकी डोज बढ़ा दी। फिर मैं एक हफ्ते के बाद पुराने डेंटिस्ट के पास गई। उनसे मैंने अपनी शुगर के पैरामीटर्स बताए। उन्होंने टीथ एक्सट्रैक्शन की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर से उन्होंने मेरी शुगर फास्टिंग पूछी और कहा कि शुगर पहले कंट्रोल करिए, वुंड नहीं हील होगा। फिर मैंने एक्सट्रैक्शन नहीं करवाया और वहां से निकल गई। इसका गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। तभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया, जो डेंटिस्ट की वाइफ थी और वो मेरी कलीग भी थी, और वो मेरी फ्रेंड जिन्होंने मेरा हाल पूछने के लिए फोन किया। तो उसने एक इंसिडेंस बताया कि उनके जो डॉक्टर अंकल है, उनके हस्बैंड के पास एक लेडी आई थी, और वो हमेशा ही आती थी और डेंटल प्रोसीजर्स उन्हीं से ही कराती थी। उनको जो डेंटल प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर वो हमेशा शुगर लेवल पूछते जरूर थे जब भी वो डेंटल प्रोसीजर करते थे। तभी उन पेशेंट को अटेंड करते थे। उस दिन भी उन्होंने उनसे शुगर लेवल्स पूछे और उन लेडी आंटी ने कहा नॉर्मल है। तभी उनका टीथ एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ और ब्लीडिंग उनकी रुकी नहीं। और इससे पहले कि कोई मेडिकल हेल्प उनको मिल पाती, ओल्ड एज भी थी और उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, वो वहीं कोलैप्स हो गई।
ये सुन के मेरे हाथ-पैर फूल गए और मैं समझ ही नहीं पाई कि कोलैप्स हो गई, कैसे हुआ? लेकिन सिंस वो हाइली डायबिटिक थी और उनकी ओल्ड एज भी थी और वो उधर ही वो कोलैप्स हो गई। ये सुनकर बहुत ज़्यादा मैं घबरा गई। मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना किया। अगर डॉक्टर मेरा तीत का एक्सट्रैक्शन कर देते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट मेरे तक आते-आते उसे रोक दिया और मुझ तक पहुँचने भी नहीं दिया। ऐसा गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज भी आया था उसके बाद कि तू परेशान नहीं होना, मैं तुझे एक खरोंच भी नहीं आने दूँगा। यही विश्वास जो हमारे गुरुजी हमें देते हैं, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। हमारे ऊपर एकदम जैसे तलवार लटकी हुई है तो भी उतना हमें हर पल बचाते हैं गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे प्रभु। मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी, बहुत बड़े कष्ट को आपने छोटे में कटवाया, उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल सँभालने का शुक्राना गुरुजी। हर एक मेहर का शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी।